हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 सेशन में आपसे बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि भाई कल 20 तारीख है, कल 20 अगस्त है, आज वर्तमान में 19 अगस्त है। और आप सभी बच्चों को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चों को जैसे मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी ने कल बोला था कि आप सभी बच्चों का 20 जनवरी बोल रहा हूँ 20 अगस्त से जो परीक्षा है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इससे पहले देखिए अच्छा खासा नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन लेकर क्या है ये अपडेट जानिए आज इस वीडियो में। पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों का अगर ये आप अपने कॉलेज से बेसिकली बात नहीं करते ना, तो फिर बाद में आप सभी बच्चों को दिक्कत आने वाला है। क्या बातें हैं सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस समय आप सभी बच्चों की वीडियो लेकर तो भाई जरूरी बात है। क्योंकि कल आप सभी बच्चों को बता दूं कि कुछ दिनों के बाद मेरा खुद का पेपर होने वाला है, कुछ एग्जामिनेशन मेरे, तो वहां मैं खुद भी बिजी हो जाऊंगा। तो आप सही बच्चे और उसके बाद आपसे बच्चों को बताने के साथ मुझे समय उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पढ़ाने का वीडियो रहेगा वही कुछ आ पाएगा, अदरवाइज आपसे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन कुछ कम ही आ पाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप कुछ पूछना रहे तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पूछ लीजिएगा। कोई नोटिफिकेशन आता है वो टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आप सभी बच्चों ने अपना इंटरनल कंप्लीट कर लिया था। फॉर्म फिलअप में एक बात लिखा हुआ रहता है कि फॉर्म फिलअप के बाद किसी भी उपरांत में जो परीक्षा के अंक जो आपका इंटरनल मार्क्स हुआ है वो बाद में माने नहीं जाते, या फिर जो भी लिखा हुआ रहता है आपने फॉर्म फिलअप किया होगा या फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये बात मेंशन रहता है। आप सभी बच्चों को मालूम है कि आप सभी बच्चों को जो भी कॉलेज जिस भी कॉलेज पढ़ते हैं हमारे बीएम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वहां सारा का सारा कॉलेज में लगभग इंटरनल कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वहां पर माइनर आपको 2B का सिलेक्शन करना पड़ रहा था। और माइनर 2B का सिलेक्शन करे कुछ कॉलेज वाले बोल रहे भाई आप 2B पढ़ो, कुछ कॉलेज वाला अपना अपना फॉर्म भरा और बोल रहा कि 1B पढ़ो। और फिर अभी आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमने आपको वीडियो बताया था कि पीके कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया कि वहां पर जो भी बच्चे 1B रखना चाहते हैं 1B का इंटरनल होगा। और वो इंटरनल मार्क्स आप सभी बच्चों को जैसे आप सभी बच्चों मेजर पेपर होता है, माइनर पेपर होता है, तो उसी तरह उसका भी आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। और वो इंटरनल एग्जामिनेशन कल नहीं 20 नहीं 21 या 22 से डेट दिया गया, उस दिन उनका कॉलेज में होने वाला है। सेम इसी तरह देखिए बीवीएमक्यू के अंतर्गत जितने भी कॉलेज पढ़ रहे हैं, अगर आप सभी बच्चों ने देखिए अगर वोकेशनल वाला ऑप्शन पे क्लिक किया ना, तो ही मेरे हिसाब से वो वाला आपका वोकेशनल सब्जेक्ट होगा। अदरवाइज आपने कोई भी सब सिलेक्ट किया होगा ना भाई वो 1B में होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वहां पे गलती किया है। अगर आप सही बच्चे पहला बार देख लीजिए, अगर आप सही बच्चों ने अगर आपके कॉलेज में अगर वोकेशनल पेपर नहीं रख पा रहा है, अगर माइनर 1B चलेगा तो याद रख लीजिए उसका इंटरनल होगा। और इंटरनल अपने कॉलेज से बात करिए, क्योंकि अगर जैसे एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद अगर आप बोलिएगा कि भाई क्या आपका कॉलेज इंटरनल मार्क्स भेजेगा, आपको लगता है क्या फिर से पेपर लेगा? भाई कॉलेज वाला आपको मालूम किस प्रकार करता है, कॉलेज बोली यूनिवर्सिटी बोली सबको तो आप भली बात पहचान रहे हैं, 3 सेमेस्टर देख के निकल चुके, इतना तो आपको अपने कॉलेज का मालूम होगा कि कॉलेज वाले कितना अच्छा कार्य करते हैं। तो क्या आपका पेपर जब हो जाएगा तो फिर आपका इंटरनल मार्क्स भेजेगा? इसीलिए एग्जाम से पहले अपना कॉलेज से पहले क्लियर कर लीजिए कि आप सही बच्चों का जो माइनर पेपर है वो वोकेशनल चलेगा या 1B चलेगा। अगर वोकेशनल चलेगा तो उसमें चलिए कोई इंटरनल नहीं है, लेकिन अगर 1B चलेगा तो उसमें आप सही बच्चों इंटरनल देना पड़ेगा और वो इंटरनल मार्क्स भेज जाएगा। इसीलिए पहले अपने कॉलेज से 100% क्लियर करवाइए कि आप सही बच्चों को 1B पढ़ना है 2B पढ़ना है, क्योंकि हर कॉलेज वाला देखिए अपने हिसाब डिसीजन ले रहा है। जैसे केजीएम कॉलेज लेता है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि बच्चों का 1B नहीं 2B रखवाएंगे। ठीक है, 20 के कॉलेज में बेसिकली बच्चों को फॉर्म फिलअप करवा रहे भाई 1B रखोगे या 2B रखोगे, तो एक हिसाब से देखिए बच्चों को ऑप्शन मिलना चाहिए था फॉर्म फिलअप के दौरान, जो कि यूनिवर्सिटी ने गलती किया। अब यूनिवर्सिटी वाला भाई अपना गलती तो मानेगा नहीं कि सेमेस्टर 2 का एक मेजर पेपर गया, सेमेस्टर 1 का IRC 3 में रिपीट होता, 3 का 5 में रिपीट होता, ये सब गलती सब के सब आपका मालूम होगा कि जब आपका फाइनल ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 4 साल बाद, उसमें फिर बोलेगा कि भाई आप सही बच्चों ये पेपर देना पड़ेगा, तो क्या आप फिर से पढ़ने जाओगे? कुछ सोचिए ना। इसीलिए थोड़ा जागरूक बनिए। अभी आपसे बच्चों का सेमेस्टर 4 का पेपर होने में याद रख लीजिए भाई अगस्त में होने से रहा, ये पेपर अब आपका सितंबर में होगा। और सितंबर जब तक पेपर होगा तब तक अपने कॉलेज से बात करिए, अपना इंटरनल वाला जो ये मैटर है ये सुलझा कर रख लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और आप सही बच्चों को देखिए हमने बहुत सारे क्लासेस अपलोड कर दिए, तो भाई जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में बोलोगे ना कि भाई पढ़ोगे, क्योंकि आप सही बच्चों बता दो भाई मेंटल स्टडीज का अगर आप सोचते हो कि भाई एग्जाम में गेस्ट पेपर पढ़ के चल जाओगे, भाई जब तक आपको समझोगे नहीं पेपर को आप नहीं बना सकते। क्योंकि एमसीक्यू आप बोलोगे भाई चोरी कर लेके फोन, तो भाई वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना की जरूरत नहीं है, भाई डायरेक्ट एग्जामिनेशन दीजिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले सीरियसली, तो बोलूंगा भाई आप सही बच्चे टॉपिक के हिसाब से पढ़िए, और बाकी हमने जो वीडियोस अपने चैनल पर बनाए वो सारे के सारे देख डालिए, आपका आराम से सारा का सारा पेपर जो एसी का पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।